नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं लवकुश पांडे। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही पूंजी है। स्वास्थ्य को सबसे बड़ी पूंजी इसलिए भी माना गया है कि आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य उचित नहीं है या स्वास्थ्य आपका फिट नहीं है तो आप मान के चलिए कि आपकी सारी पूंजी बेकार है। पिछले कुछ दिनों में लोगों को ये लग रहा है कि हम मेंटली भी फिट हैं और हेल्दी हैं, लेकिन कई बार आपको हेल्दी होने के बाद भी ये नहीं पता चल पाता है कि आप हेल्दी हैं या नहीं। इसके लिए हम आज डॉक्टर महेंद्र तिलकर सर से मुलाकात करने आए हैं और जानने की ये कोशिश करने आए हैं कि क्या मेंटली हेल्दी लोगों को भी ये पता रखना जरूरी है कि आखिर हम हेल्दी हैं कि नहीं। क्योंकि कई बार अगर आपको बीमारियां नहीं होती हैं तो लोगों को ये लगता है कि अरे मैं तो बीमार हूं नहीं, पर बीमार हूं नहीं तो इसका मतलब मैं मेंटली फिट हूं और हेल्दी फिट हूं। तो उनसे कुछ जानकारी लेंगे और ये चर्चा करेंगे कि सबसे पहले हेल्दी शरीर में भी क्या ऐसे लक्षण आते हैं जो कई बार इंसान नजरअंदाज कर देता है। नमस्ते। मैं डॉक्टर महेंद्र तिलकर। आपने जो बोला बिल्कुल सत्य है कि कई बार हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन स्वस्थता की परिभाषा बहुत ही वाइड है, बहुत छोटी नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति को लगता है स्वस्थ है, लेकिन अगर उसे स्ट्रेस है या वो कोई चीज़ बार बार उसके दिमाग में घर कर रही है, वहाँ पर वो सो नहीं पा रहा है समय से, उसकी दिनचर्या किसी भी तरह से डिस्टर्ब है, तो इसका मतलब वो फिजिकली तो भले ही हेल्दी हो सकता है, बट मेंटली कहीं ना कहीं कोई समस्या घर कर रही है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जिनको हम न्यूरोटिक डिसीजेस बोलते हैं। न्यूरोटिक डिसीजेस जिनमें कि जो हमारे विचार जो बनते हैं वो प्रक्रिया सही नहीं होती है। जैसे हमें लगेगा कि दरवाजा बंद नहीं है, बार बार जाके दरवाजा चेक करना, किसी को बार बार घड़ी चेक करने की, किसी को बार बार मोबाइल चेक करने की, ये जितनी भी चीजें हैं ये मेंटल फिटनेस के लिए को नहीं दर्शाती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज हम फिजिकली भी फिट रहें, मेंटली भी फिट रहें। तो इसके लिए हमें प्रॉपर नींद लेना चाहिए और हमारी दिनचर्या को बिल्कुल संतुलित रखना चाहिए। समय पे खाना, समय पे पानी, क्योंकि हाइड्रेशन मेंटेन करना ये भी बहुत आवश्यक है। कई बार हम लोग खाना तो समय पे खा लेते हैं, लेकिन पानी का कुछ नहीं रहता, बिकॉज पानी जब तक हम प्रॉपर मात्रा में नहीं लेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो जाएंगे। उसके कारण भी कई बार दूसरी समस्याएं होती, किडनी की समस्याएं हो जाती है। तो हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। और जहाँ तक हम देख ही रहे हैं कि जिस तरह से अभी आज आज का वातावरण चल रहा है, कभी जैसे अभी सर्दी आई थी और फिर गर्मी आने लगी, फिर बीच में बारिश हो गई और सीजन चेंज हो गया। सीजन चेंज होने पे अभी हम देखते हैं कि मरीजों की लंबी कतार रहती है। उसका मेन कारण यही है कि मरीज अपनी स्वास्थ्य पे ध्यान देते नहीं है और चेंजिंग सीजन में वो किसी न किसी बीमारी से आहत हो। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज का यूथ भी डायबिटिक पेशेंट होता जा रहा है। मतलब पहले ये था कि अप्रोक्स अगर आप आंकड़ा देखें तो 40 से एवब या 60 तक के लोगों को डायबिटिक पेशेंट कहा जाता था या फिर उनको डायबिटिक लक्षण आते थे, लेकिन अब यूथ भी डायबिटिक के लक्षण देखने को मिल रहे हैं उनके अंदर। तो ये जानना चाहेंगे कि यदि अगर यूथ को कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए और कैसे लक्षण उनको प्रतीत होते हैं कि हम डायबिटिक पेशेंट है, किस स्टेज में आकर वो डॉक्टर से मिले, क्या संतुलित आहार ले, ये सारी चीजें किस प्रकार से प्रॉपर तरीके से अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल को जिए। क्योंकि डाइट का बहुत बड़ा रोल है। दो चीजें, एक डाइट और एक एक्सरसाइज। तो हमें एक तो प्रॉपर डाइट लेना है। डाइट में जितना आप ओवर प्रोसेस्ड फूड लेंगे, ओवर प्रोसेस्ड फूड से मेरा मतलब है कि सब्जियां जो है, सब्जियों को आपने बनाया, तेल अधिक डाला, मिर्च मसाला अधिक डाला, फिर उसमें भी हमने डबल छोंक लगवाया, तो ये जितना आप ओवर प्रोसेसिंग कर रहे हैं ये चीज नुकसान ही करेगी शरीर में। इसी तरह से जो पिज्जा हो गया या चाइनीज फूड हो गया, इटालियन फूड हो गया, मुझे लगता है कि भारतीय पद्धति से जो भोजन बनता था वह अभी भी बन रहा है कई घरों में, कई लोग पालन कर रहे हैं इस चीज का, वही बेहतर है कि हम जितना कम प्रोसेस्ड फूड खाएं। हमें फलों का अच्छे से सेवन करना चाहिए। हमें जितना जो सेरेल्स हैं, जैसे कि हम दलिया हो गया, फिर राइस हो गया, ले सकते हैं, इनको लेना भी चाहिए। बाकी ज्यादा प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सब डायबिटीज को जन्म। डायबिटीज के बारे में हमेशा अवेयर रहें, अपने शरीर को संतुलित आहार दें।
साथ ही अभी कुछ दिनों पहले क्लाइमेट चेंजेस के कारण कई बार ऐसा देखा गया कि क्लाइमेट चेंज के कारण भी मरीजों की तादाद बढ़ी है और मरीज एकाएक हॉस्पिटल की तरफ रुख कर रहे हैं। और कई बार क्लाइमेट चेंज का परिवर्तन शरीर पर भी परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार से परिवर्तन करता है कि कई बार इंसान उसको गौर नहीं कर पाता है और जल्द ही बीमारी का शिकार हो जाता है। तो क्लाइमेट चेंज के समय क्या सावधानी रखना चाहिए? क्या आपकी बॉडी उस क्लाइमेट को रेजिस्टेंस कर पा रही है या नहीं? क्लाइमेट जब भी चेंज होता है तो बीमारियां लेके आता है। जैसे अभी मैं बता ही रहा था आपको कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हुआ है तो पूरी वायरल फीवर अभी फैल रहे हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण ही हो रहा है। अब जब ये सर्दी जाएगी और गर्मी आएगी तो जो पैटर्न हम लोग सर्दी के दिनों में कर लेते हैं, उसी के कारण फिर फंगल इन्फेक्शन चालू हो जाता है फिर बाद में। क्योंकि ये सर्दियों में नॉर्मली आप एक बार स्नान करते हैं, गर्मियों में कई कई बार दो बार स्नान करते हैं। पर चूंकि सर्दी से एकदम गर्मी आई तो वो पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, फिर फंगल इन्फेक्शन चालू हो जाता है। तो क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह से डाइट भी क्लाइमेट के अनुसार चेंज होती है। तो हमें क्लाइमेट जैसे ही चेंज होता है तो हमें क्लाइमेट के अनुसार अपनी डाइट, रहन सहन, पहनावा, सारी चीजें चेंज करनी चाहिए। ये लास्ट, अब अंतिम सवाल की ओर जा रहे हैं। लास्ट सवाल करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ कौन सी प्रॉपर एक्सरसाइज और प्राणायाम से आप किस प्रकार से बेहतर एक लाइफस्टाइल को जन्म दे सकते हैं और संतुलित आहार ले सकते हैं, और साथ ही साथ किस प्रकार से आपको अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं देनी चाहिए? देखिए, अगर स्वस्थ हमें शरीर चाहिए तो हमें भोजन को एक पर्याप्त मात्रा में लेना है। और हमेशा ध्यान रखिए कि बार बार भोजन करना ये अच्छा नहीं है। आप एक बार ब्रेकफास्ट, फिर आफ्टरनून में लंच और रात में डिनर, ये ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है चलते चलते कुछ भी खाना, मार्केट गए वहां से कुछ खा लिया, चाय बार बार पीना, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है कि जो एक बार खाए वो योगी, दो बार खाए वो भोगी, और जो बार बार खाए वो रोगी। तो बार बार नहीं खाना चाहिए। आजकल तो ओमेड प्लान विश्व भर में लागू हो गया है, जिसमें कि वंस मील ए डे प्लान होता है, जिसमें कि हमें एक ही बार खाना खाना चाहिए पूरे दिन भर में, 24 घंटे में। लेकिन हो क्या रहा है कि हम मल्टीपल टाइम्स खाते हैं। हम यहाँ से मार्केट जाएंगे, सोचेंगे चलो पानी फुल्की खा लें, थोड़ा चाट चौपाटी चलेंगे। तो जितनी बार हम खाना खाएंगे उतनी बार हमारे शरीर में, खून में इंसुलिन का स्राव होगा और बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी, उतना ही प्रोसेस्ड फूड आपकी बॉडी में जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा हम एक जो प्राकृतिक भोजनों को अपने अंदर लें, बजाय कि प्रोसेस्ड फूड के। और खाने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी हमें मेंटेन रखना है। पेट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है। अगर पेट में 2 चपाती की जगह है तो 2 चपाती लीजिए, फिर उसके 1 घंटे तक पानी नहीं पीजिए। क्योंकि आपने पेट भर के खाना खाया, फिर 1 गिलास पानी भर लिया, पानी पी लिया, तो क्या होगा, पेट स्ट्रेच हो जाएगा और उससे कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होंगे जो आपको मोटा करेंगे, जो हार्ट की बीमारी करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हमेशा, तभी हम अपना एक हेल्दी लाइफ स्टाइल और स्वस्थ शरीर पा सकें। धन्यवाद। कुल मिलाकर संतुलित आहार और संतुलित दिनचर्या ही स्वस्थ जीवन का आधार है। अपने साथ संतुलित आहार और संतुलित दिनचर्या को अपनाएं और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।